नमस्कार, मेरा नाम है सूर्य प्रताप। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ऑनली स्टडी विद सूर्या में। देखिए, किसी भी संख्या का 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। तो यहाँ पर कोई संख्या मान लेते हैं 38 मल्टीप्लाइड बाई 5। अभी आप इसका मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, 5 एट 5 का 8 से मल्टीप्लाई 40 कैरी 4 मतलब हासिल 4, 5 में 15, 15 और 4 19। अगली संख्या है 482 मल्टीप्लाई बाई 5। इसका मल्टीप्लाई कैसे कराएंगे? 5 का 2 से कराएंगे 0, 5 गुना 10, 5 का 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे 40, 40 और 1 41, कैरी में 4 मतलब हासिल 4, 5 चौके 20, 20 4 24। तो हम इस तरह से मल्टीप्लाई करा रहे हैं इसका। लेकिन अब जब करना है तो कैसे करना है, इसको ऐसे करें जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 36 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो अब इसमें क्या करना है, आप इस जो भी ये नंबर दिया हुआ है इसका आधा कर दीजिए। आधा मतलब डिवाइड बाई 2। तो जब डिवाइड बाई 2 या आधा हो जाएगा तो हो जाएगा 18 और एक जीरो लगा दीजिए इसमें 180। इसका आंसर चेक करते हैं, यहाँ आगे आ रहा 38 मल्टीप्लाइड बाई 5। इसका आधा आएगा 19 और एक जीरो लगा दें 190। इसमें देखेंगे 482 मल्टीप्लाइड बाई 5। आधा करेंगे 4 का आधा 2, 8 का आधा 4 और 2 का आधा 1 और 1 जीरो। तो इस तरह से आपने देखा कि कितनी आसानी से 5 का मल्टीप्लाई करा सकते हैं, वो भी बिना 5 के टेबल के। तो चलिए कुछ देखते हैं आगे के रूप। एक और संख्या है ये, मान लीजिए एक संख्या है 4286। इसका मल्टीप्लाई 5 से कराना है। तो कैसे कराते हैं, देखिए इसमें अब संख्या बड़ी है, इसका मल्टीप्लाई इसका तो करा नहीं सकते जैसे इसमें कराया था। तो इसमें क्या करते हैं हम, जब भी मल्टीप्लाई 5 से कराएं तो आप उस संख्या का आधा कर दीजिए। जैसे ये संख्या है, इसका आधा कितना होगा 42 है, तो 42 का होगा आधा 21, 86 है तो इसका होगा 43 और एक जीरो लगा दीजिए बस। इस तरह से आप आसानी से 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई भी संख्या हो, कितनी बड़ी हो। मान लीजिए 80, 486 मल्टीप्लाई बाई 5। अब इसका मल्टीप्लाई कराना है तो क्या करना है, इसका बस आधा करना है। 40, 48 में का आधा 24 और 68 में 34 और एक जीरो लगा दीजिए। एक बार हम देखते हैं, अभी संख्या का आधा करना है। इसका आधा 19 होगा, इसका 48 तो आपने देखा हम कितनी आसानी से 5 से किसी भी संख्या का गुणा करा सकते हैं, बहुत जल्दी और एक्यूरेट। तो चलिए देखते हैं कुछ अगले रूल्स। हमारा अगला रूल आता है कि हाउ टू मल्टीप्लाई बाई 11। 11 से मल्टीप्लाई कैसे करें। 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए आप पहले देखें 82 मल्टीप्लाइड बाई 11। अब इसका मल्टीप्लाई कराना है 11 से, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इतना करना है कि ये जो 2 लिखा हुआ है इसको ऐसे ही लिख देंगे, 8 और 2 को ऐड कर देंगे, 8 और 2 10, 10 में 0। अब पूरा 10 नहीं लिखेंगे, एक जो है वो कैरी ले देंगे, मतलब एक हासिल ले देंगे। तो एक हासिल हो गया इसमें, 8 और 2 10 में एक हासिल हो गया। फिर इसको ऐड करेंगे 8 और 3 को, 8 और 3 11 और एक हासिल का 12। 12 में फिर 2 लिखा जाएगा यहाँ पर
अब फिर एक हासिल हो जाएगा। अब ये जो 3 लिखा हुआ है इसको यहीं पर लिखना था, लेकिन एक हासिल के साथ में, क्योंकि एक हासिल भी है तो उसमें एक और लिखेंगे 4। तो इसका इतना आंसर आ गया। अगला नंबर और देखते हैं 3869 मल्टीप्लाइड बाई 11। अब इसका मल्टीप्लाई कराना है, इसमें कुछ नहीं करना है, केवल 2 लिखना है। पहले 2 लिख देंगे जैसे लिखा हुआ है, और 9 और 2 ऐड करेंगे मतलब 11 हो जाएगा। 11 में 1 एक कैरी, 9 और 6 15, एक हासिल में 16, 8 6 14, फिर एक हासिल में 15, फिर एक हासिल, 8 3 11, और एक हासिल में 12, फिर एक हासिल हो गया 3 और एक हासिल का 4। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि 25 का मल्टीप्लाई कैसे कराएंगे। 25 का मल्टीप्लाई कराने के लिए जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 36 मल्टीप्लाइड बाई 25, तो इसका अगर ये रूल तभी फॉलो होगा जब इधर 25 होगा, मतलब 25 से मल्टीप्लाई कराने के लिए ही केवल ये रूल फॉलो होता है। इस रूल में क्या कराना होता है हमें कि जो भी संख्या दी होती है उसका डिवाइड हम 4 से करते हैं और 2 जीरो और लगा देते हैं साथ में। जैसे इसका 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा और 2 जीरो और लगा देंगे तो ये आपका आंसर बन जाएगा। अगला नंबर देखते हैं वैसे तो आप इसका 50 के मल्टीप्लाई करा सकते हैं, लेकिन हम 25 के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो 25 से अगर मल्टीप्लाई कराना है तो इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 से डिवाइड करने का मतलब ये होता है कि आप 2 बार उस चीज का आधा भी कर सकते हैं। जैसे एक बार आधा करेंगे तो इसका 25 आएगा, और फिर से एक बार आधा करेंगे तो 12.5 आएगा, मतलब 12.5। तो 12.5 ये आ गया इसका 1/4। अभी इसमें 2 जीरो और लगने हैं, तो 1 जीरो इसका दशमलव हट जाएगा और 1 जीरो चला जाएगा। तो ये आपका आंसर आएगा। 25 का मल्टीप्लाई कराने के लिए आपको संख्या का 1/4 करना पड़ता है और 2 जीरो और लगाने पड़ते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या तब होती है जब हमें चौथाई का कोई और नंबर होता है, कोई विषम संख्या होती है और उसका चौथाई निकालना पड़ता है, तब ज्यादा दिक्कत होती है। जैसे लिखा हुआ 73 मल्टीप्लाइड बाई 25। अब 73 का मल्टीप्लाई में 25 से करना है, और ये भी हमें पता है अगर 25 का मल्टीप्लाई में 73 से करना है तो 73 का 1/4 निकालना पड़ेगा। तो 73 का 1/4 निकालने के आप यही पर 4 से भाग दे दीजिए, और 4 से भाग देने के बाद 2 जीरो लगा दीजिएगा। तो 4 एकम 4, अच्छा 3 यहाँ पर, 4 सत्ते 28, अब 2 बचे, 4 पंचे 20, और यहाँ पर 2 जीरो, एक अंक बाद दशमलव तो 1 जीरो हटा देंगे। लोग याद रखेंगे जैसे इसमें लिखा हुआ है a की पावर m, a की पावर n। देखिए a यहाँ पर ये दोनों जगह बेस सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है। यहाँ पर m हो घात या फिर n हो, यहाँ पर कोई भी घात हो तो वो आगे जाके क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। वही जैसे इसमें होता है कि 13 की घात 1 है और 13 की घात 1 है। जब हम इसका गुणा कराएंगे तो 13 की घात कितना हो जाएगा, 2, मतलब 1 + 1। यहाँ पर अगर देखिए आप 1 + 1, इस तरह से m + n मतलब 1 + 1। अब इसका मल्टीप्लाई कराएं कैसे, 1 + 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 2। अब 13 का स्क्वायर कैसे कराते हैं, जैसे लिखा हुआ है 13, तो ये जो 3 लिखा हुआ है आप इसका स्क्वायर निकालिए। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। तो हम यहाँ पर कितना लिख देंगे, 9। अब ये जो 3 लिखा हुआ है इसका इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए आप। 3 का 1 से मल्टीप्लाई कराएं कितना आएगा, 3, और उसका डबल कर दीजिए तो कितना हो गया, 6। अब ये जो लिखा हुआ है नंबर लास्ट वाला, इसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना आएगा, 1। ये हो गया आपका 13 का स्क्वायर। चलिए देखते हैं कुछ और एग्जांपल।
जैसे 23, अब 23 का स्क्वायर करने क्या करना है, 3 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर 9, 3 का 2 से गुणा करेंगे 6 और फिर उसका डबल कर देंगे मतलब 12। अब एक हासिल आ गया और ये 2 है, इसका स्क्वायर करेंगे मतलब 4 हो जाएगा और एक हासिल का 5। और अगला नंबर लेते हैं 63। 63 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 3 का 6 से गुणा 18 और उसका डबल करेंगे 36। अब कैरी कितना हो गया 3, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और 36 और 3 39। अगला नंबर देखते हैं 76। 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हासिल 3, 6 का 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे 42 और उसका डबल करेंगे 84। 84 और 3 हासिल में थे 87 हासिल 8 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, 49 और 7 56। तो ये आ गया 76 का स्क्वायर। अब और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जैसे 94। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हासिल 1, 4 का 9 से गुणा करेंगे 36, उसका डबल करेंगे तो 72 और एक हासिल में 73। अब हासिल 7 आया, 9 का 9 से स्क्वायर 9 का स्क्वायर निकालेंगे 81 और 7 88। तो चलिए कुछ और नंबर देखते हैं। 106। 106 का स्क्वायर कैसे करते हैं, ये लिखा हुआ है 6 और ये लिखा हुआ है 10। 6 का स्क्वायर करेंगे 36 मतलब हासिल 3 और 10 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 60 और 60 का डबल करेंगे तो हो जाएगा 120। 120 और हासिल में थे 3 123। 123 में 3 रखेंगे और 12 हासिल में रखेंगे। 10 का स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा 100 और 12 हो जाएंगे हासिल में तो हो जाएगा 112। अगला नंबर देखते हैं 123। अब इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 12 का गुणा 3 से करेंगे 36 और 36 का डबल करेंगे 72, कैरी 7 मतलब हासिल 7 हो गए और 12 का स्क्वायर करेंगे 144 और 144 और 7 151। तो ये आपने देखा कि 3 संख्याओं तक 4 संख्याओं तक आप ऐसे ही निकाल सकते हैं स्क्वायर कोई भी हो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप निकाल सकते हैं आसानी से। तो आगे देखते हैं कुछ और नियम। तो अगला नंबर है, हम स्क्वायर निकालेंगे उन संख्याओं का जिनके लास्ट में 5 होता है। जैसे 15 का स्क्वायर। अब 15 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, लास्ट में 5 है तो आप 25 अपने मन से रख दीजिए और ये जो 1 है इसका नेक्स्ट नंबर कितना होता है 2, उस नंबर से इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए। जैसे 1 का मल्टीप्लाई होगा 2 से तो कितना आएगा 2। अब मानते हैं 25 का स्क्वायर निकालना है तो 5 है लास्ट में तो 25 अपने मन से रख दीजिए और ये 2 है इसका नेक्स्ट नंबर होता है 3 तो 2 का 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6। तो ये हो गया 25 का स्क्वायर। अब आता है 35 का स्क्वायर। अब निकालते हैं 35 का स्क्वायर। 35 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, लास्ट में है 5 तो 25 रख देंगे अपने मन से और जो 3 है 3 का अगला नंबर होता है 4 तो 3 से 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 12।
अब देखते हैं अगला नंबर 75 का स्क्वायर। जब भी हमें 75 का स्क्वायर करना होता है तो 75 में लास्ट में 5 है, 25 अपने मान से रख देंगे। नंबर 7 है और 7 का अगला नंबर होता है 8, 7 का 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे 56, 125। 125 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना है, 5 है लास्ट में तो 25 रख देंगे और 12 है, 12 का नेक्स्ट नंबर होता है 13, 12 को 13 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 156। चलिए देखते हैं अगला नंबर 145। 145 का स्क्वायर करने के लिए देखते हैं लास्ट में 5, 25 अपने मन से रख देंगे, 14, 14 का गुणा हमें 15 से कराना है। तो इसका मतलब है आप इसको इस तरह समझिए कि 14 का आप स्क्वायर निकालिए तो हो गया 196 और उसके बाद 14 आप उसमें ऐड कर दीजिए तो हो गया 210। ये हो गया आपका वो नंबर जिनके लास्ट में 5 होता है, उनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। किसी भी संख्या का गुणा करना है हमें किसी भी संख्या के साथ, जैसे लिखा हुआ है 25 मल्टीप्लाइड बाई 13। अब इस नंबर को मल्टीप्लाई कराना है हमें तो इसके कराने के दो तरीके हैं, या तो आप पहले इसे ऐसे लिखें 25 मल्टीप्लाइड बाई 13, ऐसे करें तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे 3 से 15, मतलब इसका मल्टीप्लाई इससे कराएंगे, ठीक। अगले 3 बच्चे 15 और कैरी 1। अब इस 3 का 2 से मल्टीप्लाई कराएं और 1 का 5 से करा दें और दोनों को जोड़ दें। जैसे 3 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे आएगा 6 और 1 का कराएंगे 5 से तो आएगा 5, 6 और 5 11 और 1 हासिल में था 12 और 2 का 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 और 1 हासिल में था 3। अब जैसे लिखा हुआ है 86 मल्टीप्लाई 14, फिर से करेंगे 6 का मल्टीप्लाई 4 से 24 हासिल 2, 4 का मल्टीप्लाई 8 से 32 और 6 का 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6, 32 और 6 38, 38 और 2 हासिल में 40। अब हासिल कितना आया 4, 8 का मल्टीप्लाई 8 से 8 एकम 8 और 4 12। अब देखते हैं 3 नंबर का मल्टीप्लाई 2 नंबर से कैसे कराते हैं। जैसे लिखा हुआ है 325 मल्टीप्लाई बाई 04, 5 का मल्टीप्लाई 2 से मतलब 10 हासिल 1, 2 का गुणा 2 से कितना है 4 और 4 का गुणा कराएंगे हम 5 से, 4 पंचे 20 तो यहां से आया 4 और यहां से आया 20, 4 और 20 24 और 1 हासिल में था 25। अब इसको मिटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे कोई। अब कराना हमें इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे और तीनों को जोड़ देना है। तो जैसे कराएंगे 2 का मल्टीप्लाई 3 से 6, 4 का 2 से 8, 6 और 8 14 और 0 को 5 से करा देंगे तो हो जाए 0, मतलब 14 आया और 14 और 2 हासिल में थे 16, फिर हासिल में 1 आ गया। अब फिर से इसको हटा देते हैं पूरा, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे तो 3 का मल्टीप्लाई 4 से 12 और 0 का 2 से कराएंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो मतलब आया केवल 12, 12 और 1 हासिल में 13, फिर से 1 हासिल, 3 का 0 से कराएंगे तो 0 आ जाएगा, 0 और 1 1, मतलब ये वाला 3 अंकों का जो गुणा है वो इस तरह से होगा
अब ये नंबर हम लोग को बड़ा टफ लगता है कि कैसे करेंगे, कितनी देर में आता है इसका आंसर, इससे जल्दी तो हमारा 2 अंकों में जैसे हम करते थे वैसे आ जाता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप इस मेथड से प्रैक्टिस करते हैं तो यकीन मानिए आप पहले से जल्दी कर लेंगे, और यहाँ पर आपको एक ही लाइन में आंसर मिलता है। और जो आपका कन्वेंशनल मेथड है, मतलब जिससे आप करते चले आए पहले से, उसमें 3-4 लाइनें होती हैं। अब इसमें तीन नंबर है, तो इसका ये मान लीजिए कम से कम 6 नंबर तो 6 लाइन तो आपकी 3 लाइन 4 लाइन तो बनेगी। 3 लाइन में मल्टीप्लाई होगा, 1 लाइन में ऐड होगा, और यहाँ पर आप एक ही लाइन में आंसर पा रहे हैं। तो इसका एग्जाम में फायदा ये होता है, जब आंसर में ऐसे लिखा है इतना मल्टीप्लाई कितना आएगा, तो आंसर आएगा 1 3 6 4 0 1 5 6 5 0। तो इस तरह से आपको जब आंसर आएगा तब आप आसानी से मिलान कर पाएंगे। वहां पर आप 3 लाइनों में आंसर ला रहे होंगे, 4 लाइनों में ला रहे हैं, यहाँ पे एक ही लाइन में आंसर ले आएंगे। तो ये तो डेफिनेट है कि आप उससे जल्दी इसमें कर लेंगे अगर प्रैक्टिस करते हैं तो। और नहीं तो इससे भी एक इजी मेथड है, वो आप करिए, वो निश्चित ही आपको सफलता दिलाएगा। तो वो वाला मेथड देखते हैं। ये वाला मेथड भी अच्छा है, ये भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक और मेथड है, वो भी आप देखिए, वो भी अच्छा मेथड है, उसको भी यूज करिए। आपको मेथड कठिन लगे नहीं कैसे होगा, दे सकती है, हम जल्दी कर लेंगे, तो ये मानिए कि आप वो वाला मेथड, पिछला वाला जो आप करते चले हैं, जिससे आप करते हैं अभी तक 3-3 लाइन 4-4 लाइन वाला, वो आप काफी दिनों से करते चले आ रहे हैं। तो उसमें आपको 2 मिनट लग जाते हैं, कहीं 3 मिनट लग जाएंगे। इसमें अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, कुछ दिन ही आपने इसमें प्रैक्टिस किया, तो आपका आंसर कुछ ही सेकंड में आएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है वो। यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से, मतलब 8 का मल्टीप्लाई 2 से, 8 दूनी 16 हासिल 1। अब क्या करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई कराएंगे 3 से, 8 का मल्टीप्लाई 3 से, तो कितना आया 8 3 24। और इस 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से, 1 का मल्टीप्लाई 2 से मतलब 2, और 8 का 3 से कराएंगे कितना 24, 24 और 2 26, और 1 हासिल में था 27, और हासिल में 2। अब इस 3 का गुणा, अब इस 1 का गुणा 3 से कराएंगे, तो 3 1 कम 3 और 2 5। एक बार और समझते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम लोग यूज करते हैं, इसलिए ज्यादा फेमस भी नहीं है और कोई इसको यूज भी नहीं करता जल्दी से। लेकिन अगर इसको आप यूज करते हैं तो यकीन मानिए आप जल्दी से जल्दी मल्टीप्लाई कर पाएंगे। 64 मल्टीप्लाई बाय 13, तो 3 का गुणा 4 से 12 हासिल 1। अब इसी 3 का गुणा 6 से 18, और 1 का गुणा 4 से, तो 4 1 कम 4, और 18 22, और 1 हासिल में 23, हासिल में 2। अब इस 1 का गुणा 6 से, 6 1 कम 6 और 2 8, तो 56 का गुणा कराना है 24 से, तो इस 4 का गुणा 6 से होगा 24 हासिल में 2। अब यही 4 का गुणा 5 से होगा, तो 4 पंचे 20, और इसका गुणा इसके साथ करा देंगे 12, तो 20 और 12 32, 35 और 2 34 हासिल में 3। अब ये जो 2 का लास्ट में गुणा कराया था, इस 2 का गुणा हम किससे कराएंगे 5 से, तो 10, 10 और 3 13। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। इस 6 का मल्टीप्लाई 8 से, तो 6 और 8 48, 48 में 8 हासिल 4। अब इस 6 का इससे कराएंगे, और ये जो सेकंड वाली है इसका लास्ट वाली से, मतलब इसका इससे, इसका इससे कराएंगे और इसका इससे कराएंगे। तो इस 6 का मल्टीप्लाई कराएंगे हम 7 से, और 8 का कराएंगे 2 से, तो 7 का 6 से कराएंगे 42, और 16 58, 58 और 4 62। अब हासिल में कितने आएंगे 6,
फिर इस 2 का लास्ट में करा देंगे 7 से, तो 7 दूनी 14 और 6 20। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। 13 मल्टीप्लाइड बाई 48। 13 का मल्टीप्लाई 48 से कराना है, तो इस 8 का मल्टीप्लाई कराएंगे 3 से 24 हासिल 2। 8 का मल्टीप्लाई 1 से, 3 का 4 से, तो 8 8 और 3 चौके 12, 12 और 8 20 और 2 हासिल के 22। फिर एक कैरी, अब 3 का गुणा 1 से, सॉरी 4 का गुणा 1 से, तो 4 1 4 और 1 5। और देखते हैं नंबर 26 मल्टीप्लाई 52। इस 2 का मल्टीप्लाई 6 से 12 हासिल में 1। इस 2 का मल्टीप्लाई 2 से 4 और 6 का 5 से 30 और 4 34 और 1 हासिल 35। हासिल में 3। 5 का 2 से 10, 10 और 3 13। फिर से देखते हैं 38 मल्टीप्लाइड बाई 86। तो इस 6 का मल्टीप्लाई 8 से 48। अब इस 6 का कराएंगे 3 से 18 और 64 82, 82 और 4 86 और हासिल में 8 8 से 24, 24 और 8 32। तो आपने देखा 2 अंकों का आसानी से गुणा हो रहा है। इसी आसानी से हम लोग 3 अंकों का भी कर सकते हैं। जैसे इस 2 का मल्टीप्लाई 6 से 12। अब इस 2 का मल्टीप्लाई 3 से 6 और 1 का 6 से 6, 6 से 12 और 1 हासिल में था 13। फिर 1 हासिल। इस 2 का मल्टीप्लाई अब 1 से, 2 1 कम 2 और इस 1 का 3 से, तो 3। तो पहले 2 का 1 से कराया था तो 2 आया, फिर 3 से 1 का कराया तो 3 आया, तो 3 और 2 5 और 1 हासिल में था 6। अब इसी जो लास्ट में बचा हुआ है 1, इसका 1 से करा देंगे तो 1 कम 1। अगला नंबर देखते हैं 2 4 6 3 मल्टीप्लाइड बाई 12। अब इसका नंबर कैसे होगा? 2 का मल्टीप्लाई 3 से 6। अब इसी 2 का 6 से 12 और 3 का 1 से, मतलब लास्ट वाली का संख्या आगे बढ़ती जाती है और उसके पीछे वाली उसका पीछा करती है। ठीक, तो अब कैसे करना है? 2 का गुणा 6 से कराएंगे तो 12 और 3 का 1 से कराएंगे 3, तो 12 और 3 15। अब इस 2 का हम 4 से कराएंगे और 1 का 6 से कराएंगे, तो 4 1 का 2 चौके 8 और 6 1 का 6, 8 6 14 और 1 हासिल में था 15। फिर इन दोनों को छोड़ दो। अब इस 2 का गुणा 2 से कराएंगे और 1 का गुणा 4 से कराएंगे, तो 2 दूना 4 और 4 1 कम 4, 4 4 8 और 1 हासिल का 8 और 1 हासिल में 9। अब ये जो लास्ट में बचा हुआ है तो 2 का 1 से